गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल ओटाको हनुमा पे आपका स्वागत है। तो एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चूलिंग उसी गुफा में जाती है और कहती है, ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ से चला गया है। और फिर वो गुफा से बाहर निकल कर कहती है, मुझे तुम्हें पकड़ने का मौका मत देना। फिर उन दोनों के बीच जो हुआ था उसे याद करके वो शर्माने लग जाती है और सोचती है ये मुझे परेशान कर रहा है। तभी उसकी एल्डर सिस्टर, जिसका नाम चू जुआंग है, वो आ जाती है और चूलिंग से कहती है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तभी चूलिंग घबरा के उसको कहती है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर चू जुआन कहती है, तो तुम क्या ढूंढ रही हो। फिर चू जुआन कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम यहाँ अपने लवर को छोड़कर गई थी। ये सुन के चूलिंग ब्लश करते हुए कहती है, क्या लवर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ वैसे ही आ गई थी। चू जुआन कहती है, अच्छा तो तुम ब्लश क्यों कर रही हो। फिर वो कहती है, चलो घर चले, इंस्ट्रक्टर जांग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तभी हमें ये चेन को दिखाया जाता है, वो किसी बीस्ट की खाल में छुपा हुआ था और कहता है, आज तो मैं बाल बाल मरने से बचा हूँ। उसके बाद हमें ओल्ड मैन और उस बच्चे को दिखाया जाता है और जैंग टाओ ने उन दोनों को बांध कर लटकाया हुआ था और वह उस बच्चे को पीट रहा होता है। ओल्ड मैन कहते हैं, अगर तुम्हें मारना है तो तुम मुझे मारो, लेकिन उसको मत मारो। जैंग टाओ कहता है, तुम्हें मारूं तो ठीक है, ये लो। वो बच्चा रोने लग जाता है और ओल्ड मैन से कहता है, तुमने मुझे वो सेलेस्टियल बुक नहीं दिया, मैं तुम्हें इसका पछतावा करवाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी हड्डी को डस्ट में बदल दूंगा। और हंसने लग जाता है। तभी उसका साथी उससे कहता है, ब्रदर ध्यान से, तुमने इन्हें मार दिया तो हम इसका कॉन्सिक्वेंसेस नहीं भुगत पाएंगे। तभी टॉम हाँफते हुए कहता है, इन कचरों की किसे फिक्र है। और उस ईगल की तरफ देखकर कहता है, तुम लोग इसे अपनी फैमिली समझते हो, है ना। तो आज मैं इसे पकाकर खाऊंगा। तो गाइस, सेकंड एपिसोड में आप मुझे लगा था ये ईगल मर गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो अपने दोनों साथियों को कहता है, इसे मेरे लिए काट दो। वो दोनों कहते हैं, ठीक है ब्रदर, हम पूरी रात यहाँ लगे लगे हुए हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी वो बच्चा कुछ कहना चाह रहा होता है कि लेकिन उसके मुंह पे पट्टी होने की वजह से वो कुछ नहीं कह पाता। तभी ये चैन जिस वुल्फ को उसने शिकार किया होता है उसको लेकर आ जाता है और कहता है, सीनियर मैं आ गया। तभी वो वहाँ का मंजर देखकर हैरान हो जाता है। वो सभी भी ये चैन को देखने लग जाते हैं और झांग टाओ कहता है, अच्छा तुम में वापस आने की हिम्मत है। तभी ये चैन कहता है, सीनियर गुस्से से झांग टाओ को कहता है, आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। झांग टाओ कहता है, कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो तुम। और ये चैन पे एनर्जी से अटैक कर देता है। ये चैन उस अटैक को बिना डॉज किए आगे बढ़ रहा होता है। झांग टाओ ये देख के हैरान हो जाता है और सोचता है, ये लड़का पागल तो नहीं मेरे अटैक के सामने से ले रहा है। तभी ये चैन उस पर अटैक करते हुए कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो। और वो दूर जाके गिरता है और उसके साथी उसको उठाने लग जाते हैं। तो वो अपने साथी को कहता है, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ और उसे मारो। वो दोनों साथ में ये चैन पर अटैक कर देते हैं। ये चैन अपने एनर्जी रिलीज करता है, उनको दूर फेंक देता है और जाके एल्डर और उस बच्चे की रस्सी को काट देता है। और ओलमैंड से कहता है, एल्डर ये मेरी वजह से हुआ है। तो वो बच्चा भी रो रहा होता है। तभी वो ओल्ड मैन से कहता है, बच्चे अपने आप को दोष मत दो। ये चैन कहता है, मुझे मेरे नाम की कसम, आज से आप लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वो दोनों बंदे जो झांग टाओ के साथ आए थे, वो ये चैन से कहते हैं, हमें माफ़ कर दो, हमें दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये चैन गुस्से से उनके तरफ बढ़ता है और कहता है, अगर तुम माफ़ी मांगना चाहते हो तो तुम्हें इसकी कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ेगा। और ये चैन उन लड़कों की कल्टीवेशन बर्बाद कर देता है और वो झांग टाओ की तरफ बढ़ता है। झांग टाओ डर के मारे पीछे हटने लग जाता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है मेरे मास्टर कौन है। मेरे मास्टर गे होंग टी यांग सेक्ट के फर्स्ट सीट हैं। तुम अब भी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तभी ये चैन कहता है, मैंने कहा आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। और उसके पेट में लात मारता है। झांग टाओ अपने मुंह से खून की उल्टी करने लग जाता है और नीचे गिर जाता है। ये चैन के पास कुछ नीडल्स होती हैं और वो उन्हें निकालकर झांग टाओ से कहता है, जिन्हें जितना तुमने उन्हें चोटें दी हैं, मैं उसका 1000 गुना ज़्यादा तुम्हें वापस दूंगा। और उस पर अटैक कर देता है। झांग टाओ दूर जाके गिरता है। झांग टाओ सोचता है, जो सिल्वर पॉइजनस नीडल्स ये चैन के पास हैं वो खुद उस ओल्ड मैन ने बनाए हैं। इसमें पॉइजनस इंसेक्ट के पॉइजनस मिक्स हैं। इसके लगने पे तुरंत मौत नहीं होती, लेकिन उस पॉइजन के वजह से तुम्हें बहुत दर्द होगा जिसे तुम सह भी नहीं सकते। जैंग टाओ ये चेन के सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है और पैर पकड़कर भीख मांगने लग जाता है और कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और कहता है कि ये सब झाओ लोंग के कहने पे कर रहा हूँ, उसे सेलेस्टियल बुक चाहिए, उसी ने मुझे यहाँ भेजा था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये चैन वहाँ से जाते हुए कहता है, झाओ लोंग चाहे तुम मर भी जाओ, लेकिन तब भी मैं ये श्योर करूँगा तुमने जो किया है तुम उसकी कीमत चुकाओ।
उसके बाद हमें टी यांग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ कोई कहता है के मार्ग को अपनाओ, हेवन और अर्थ को रिस्पेक्ट दो, हेवन और अर्थ ही सच हैं। उसके बाद हमें टी यांग सेक्ट एल्डर गे होंग को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कल्टीवेशन चीफ फाउंडेशन है और ये इंसान के लिए एक रूट की तरह है। तभी एक आवाज़ आती है, झाओलोंग मैं तुम्हारा इंतजार फेंग यून स्टेज पे कर रहा हूँ। तभी कुछ डिसाइबल्स कहने लग जाते हैं, कौन है जो ब्रदर झाओ को चैलेंज कर रहा है। तभी एक डिसाइबल कहता है, किस में इतनी हिम्मत होगी। तभी एक डिसाइपल कहता है, किसमें इतनी हिम्मत है जो दो बड़े एल्डर्स के डिसाइपल को चैलेंज कर रहा है। झाओलोंग ये देख के हंसने लग जाता है। तभी एक डिसाइपल कहता है, ये जरूरी नहीं कि कौन है, ब्रदर लोंग 6 स्टेज की कंडीशन तक पहुंच गए हैं। उन्हें मास्टर ने बाकी हैंग यून सेक्ट के डिसाइपल से ज़्यादा सीक्रेट स्किल्स भी मिले हैं। कौन होगा जो उनका सामना करने की हिम्मत करेगा, सिर्फ 3 मेन डिसाइपल्स के अलावा। तभी जो झाओ लोंग के मास्टर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है तुम्हें किसने चैलेंज किया है। तभी झाओ लोंग मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, ये एक डिसाइपल है जिसका नाम ये चैन है, वो एक आउटर डिसाइपल है। एल्डर कहते हैं, ये चैन वही ये चैन जो 16 साल का है और ची कंडेंसेशन के फर्स्ट स्टेज पे है। झाओ लोंग एल्डर से कहता है, हाँ क्या आप उसे जानते हैं। वो मास्टर कहते हैं, वो मेरा डिसाइपल बनना चाहता था लेकिन मेरे ये टी यांग सेक्ट को किसी ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। डिसाइपल ये सुन के बातें करने लग जाते हैं, अच्छा तो ये बात है। एक डिसाइपल कहता है, मुझे ऐसा लगता है मास्टर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उसने ये प्लान बनाया कि मास्टर उसे एक्सेप्ट कर ले और उसे अपना डिसाइपल बना ले। तभी एक और डिसाइपल कहता है, हाँ ये एक अच्छा प्लान है। तभी एल्डर झाओलोंग से कहते हैं, तो ठीक है जाओ एक छोटा सा मैच कर लो, कुछ ज़्यादा मत कर देना, मैं नहीं चाहता कोई टी यांग सेक्ट को बुली कहे। फिर हमें फेंग यून सेक्ट के सीन दिखाया जाता है। डिसाइपल कहते हैं, फर्स्ट स्टेज ची कंडेंसेशन का एक न्यूबी झाओलोंग को चैलेंज कर रहा है, बच्चे में बहुत गूदा है। हमें दिखाया जाता है ये चैन स्टेज पे खड़ा होता है, कुछ डिसाइपल्स ये चैन को देख रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, वो बंदा ये चैन है, वो हमारे हैंग यू सेक्ट का नया डिसाइपल है। उनमें से एक कहता है, तीनों सेक्ट के मास्टर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उसे आउटर डिसाइपल बनना पड़ा। उनमें से एक डिसाइपल कहता है, तो वो झाओलोंग को चैलेंज कर रहा है कि वो 3 सेक्ट्स में से है और उसे लगता है कि उसे इनर डिसाइपल बना लिया जाएगा। तभी हमें बताया जाता है कि झाओलोंग आ गया है और हमारा एपिसोड 6 यहीं ख़त्म होता है।